अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब और लाइक भी कर दें। लो भला बताओ, घर में बरकत कैसे हो? अब्बा दुकान पर खड़े को पैक्स कीड़े मार पाउडर को घूरते हुए बड़बड़ा रहे थे। अरे शाह साहब, बेहतरीन दवा है ये, मिनटों में चूंटियां मर जाती हैं इससे। दुकानदार ने अब्बा से कहते हुए मॉडर्न खातून की जानी परेशानी से देखा, जो अब्बा के इस जुमले पर चौंक गई थी और इनको वजाहत तलब निगाहों से देख रही थी। ठीक है भाई, तुम ऐसा कह सकते हो, तुम्हारी दुकानदारी का मामला है, मगर घर में आई चूंटियों को भगाने के लिए ये तरीका ठीक नहीं है। अब अपनी बात पर कायम थे। ये 1986 की बात है। मैं कुछ देर पहले ही महीने भर की ग्रोसरी के लिए अब्बा के साथ दुकान पर आया था। हम हमेशा इसी दुकान से सौदा लिया करते थे। आज भी जब हम दुकान पर पहुंचे और सौदा लेने लगे तो उसी दम वो मॉडर्न खातून अपने कंधे पर दुपट्टा ठीक करती हुई काउंटर पर आई। स्टार भाई, वो चूंटियां मारने वाला पाउडर है? उन्होंने आते ही दुकानदार से सवाल किया, जो इस वक्त हमारे लिए काली मिर्च तोड़ रहा था। जी बाजी अभी लाया। वो हमारी काली मिर्चों को छोड़कर अंदरूनी हिस्से में चला गया और कुछ देर बाद वो पैक्स पाउडर के गोल डब्बे को झाड़ता हुआ ले आया। ये क्या है? अब्बा के माथे पर बल आ गए। अरे शाह साहब, ये बड़ा बेहतरीन पाउडर है चूंटियों को मारने के लिए। मिनटों में चूंटियों का खात्मा कर देता है और ये इंसानी सेहत के लिए मुजिर भी नहीं। मैं तो अपनी पूरी दुकान में यही इस्तेमाल करता हूँ। अब्बा के इस्तफसार पर सतार भाई की आंखों में पाउडर वालों का कमीशन लहराने लगा। हाँ वो तो ठीक है, मगर चूंटियों को कौन मारता है भला? आखिर वो किसी का क्या बिगाड़ती हैं? अब्बा ने हैरानी से खातून की जानिब देखते हुए सवाल किया। तो क्या करूं अंकल, मैं तो परेशान हो गई हूँ इन चूंटियों से। बच्चों वाला घर है मेरा। शोहर से कहा तो उन्होंने भी झाड़ पिला दी। कहने लगे, अम्मी की जिंदगी में तो कभी हमें चूंटियों ने परेशान नहीं किया, क्योंकि वो घर को बिल्कुल साफ रखा करती थी। अब आप ही बताएं, आपको क्या लगता है, क्या मैं घर की सफाई नहीं करती होंगी? क्या मैं आपको ऐसी फोहर दिखाई देती हूँ? खातून ना सिर्फ अपना दुखड़ा रोना शुरू कर दिया, बल्कि अब्बा से सवालात भी करना शुरू कर दिए। और अब्बा जो इन सवालात के लिए बिल्कुल तैयार न थे, एकदम परेशान हो गए। नहीं बेटा, मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि चूंटियों से निजात के लिए तुम एक मुट्ठी आटा डाल दिया करो। ये बेचारी नन्ही मखलूक तो सिर्फ रिज़्क के लिए बाहर आती हैं और बस। अब्बा के लहजे में जमाने भर की शफकत देखकर खातून ने गैर महसूस अंदाज में दुपट्टा सर पर ले लिया। जी अंकल, मगर क्या इससे चूंटियों से छुटकारा मिल जाएगा? वो अभी गैर यकीनी अंदाज में अब्बा से पूछ रही थी। क्यों नहीं बेटा, पुराने जमाने से यही रवाज चला आ रहा है। इधर घर में चूंटियां नजर आईं और उधर बड़ी बूढ़ियों ने मुट्ठी भर आटा कोनों में डाल दिया। चूंटियों से भी निजात और सदके की नेकी मुफ्त में। अब्बा हंसने लगे तो खातून के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। चले, मैं भी फिर आटा ही ट्राई करती हूँ। वो कुछ सोचते हुए कोपैक्स पाउडर वही काउंटर पर रखकर वापसी के लिए मुड़ गई और सतार भाई ने अब्बा को खशमगी निगाहों से देखते हुए काली मिर्चों को तोलना शुरू कर दिया। अब्बा, आपने तो आज सतार भाई की दुकानदारी खराब कर दी। वापसी पर मैंने अब्बा से हंसते हुए कहा, नहीं बेटा, ये बात नहीं। हमारे घरों से बरकतें इसीलिए उठ गई हैं कि लोग अल्लाह की मखलूक का ख्याल रखना भूल चुके हैं। पहले किसी घर के सामने कुत्ता भी आकर बैठ जाता था तो घर की खवातीन इसके सामने भी कुछ ना कुछ बचा कुचा सालन रोटी रख दिया करती थी। मगर अब ऐसा नहीं होता, क्योंकि अब रोटियां भी गिन कर पकाई जाती हैं। बरकतें कहाँ से आएंगी फिर? इस कौम पर बॉम्ब ना गिरे, जलजले ना आए, सैलाब ना आए तो और क्या हो? अब्बा तासुफ के इजहार के साथ साथ मुझे आसान जिंदगी के गुर समझाने की कोशिश भी कर रहे थे। अरसा गुजर गया, मैं भी इस वाकये को भूल गया। फिर एक दिन बड़े भाई के यहाँ जाना हुआ। अभी डोरबेल बजाने ही लगा था कि चिड़ियों के झुंड के उड़ने की जोरदार आवाज कानों में पड़ी। चौंक कर ऊपर देखा तो पता चला कि मेन गेट के दोनों जानिब मिट्टी के कुंडे रखे थे और इन कुंडों से चंद लम्हे कबल यकीनन वो चिड़ियां दाना चुग रही थी। और अब मेरी आमद से डर कर उन्होंने उड़ान भरी थी, मगर अभी भी वो उड़कर दूर नहीं गई थी, बल्कि ऊपरी मुंडेर पर इधर उधर खुदक कर मेरे जाने का इंतजार कर रही थी। भतीजी ने दरवाजा खोला तो मैं अंदर दाखिल हो गया। ये क्या, इतनी सारी चिड़ियां? मैंने सलाम के बाद खुशगवार हैरत से भाभी से पूछा, जो किचन की खिड़की से खाना पकाते हुए मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। तुम्हारे भाई जान ने रखे हैं ये कुंडे लाकर चिड़ियों के दाने के लिए? वो मानी खेज अंदाज में बड़ी भतीजी को देखकर मुस्कुराई तो मुझे अचंभा सा महसूस हुआ। शाम को भाई जान आए तो मुझसे रहा न गया। भाई जान, ये चिड़ियों के लिए दाना रखने की कोई खास वजह है क्या? नहीं, बस ऐसे ही अच्छा होता है, सदका देते रहना चाहिए, भाईजान ने आहिस्ता से समझाया। ये बहुत जरूरी होता है, खसूसन जिस घर में बेटियां हों। रात खाने के बाद फिर यही बात छिड़ी तो कहने लगे कि किसी बुजुर्ग के पास एक शख्स ने आकर बताया कि वो गरीब आदमी है और परेशान है कि अपनी जवान बेटियों की शादी किस तरह कर पाएगा, क्योंकि गुर्बत की वजह से कोई उसकी बेटियों से शादी करने को तैयार नहीं। बुजुर्ग ने मशवरा दिया कि रोज 200 भूखों को खाना खिलाओ, तुम्हारा मसला हल हो जाएगा। गरीब आदमी हमारे एहतराम के बुजुर्ग को कुछ बोल तो न पाया, अलबत्ता आस्ताने से बाहर आकर ज़ारो कतार रोने लगा।
पास से गुजरते किसी दाना ने पूछा, रोते क्यों हो? गरीब ने जवाब दिया, गुर्बत ने पहले ही मार मार कर अधमुआ किया हुआ है, तो सरकार ने फरमाया है कि रोज 200 भूखों को खाना खिलाओ, तब बेटियों की शादी मुमकिन होगी। दाना आदमी मुस्कुरा कर बोला, भले आदमी, भूखा क्या सिर्फ इंसान होता है? अल्लाह की मखलूक छोटी हो या बड़ी, भूख तो सबको सताती है। अगर तुम एक मुट्ठी आटा भी चूंटियों को डाल दोगे तो समझो तुम्हारा सदका हो गया। दाना आदमी तो ये कहकर अपनी राह चल दिया और गरीब अपनी नाकी शकल पर हंसते हुए अपने घर को चला। कुछ अरसे बाद ही सदके की बरकत से ना सिर्फ वो अपनी बेटियों के फराइज से सुबकदोश हुआ, बल्कि घर में भी खुशहाली आ गई। भाईजान जिस वक्त ये वाकया हमको सुना रहे थे, मुझे अब्बा की मुट्ठी भर आटे वाली बात याद आ रही थी। मैंने आने वाले दिनों में देखा कि भाईजान ने अपनी चारों बेटियों की शादियां इनकी सही उम्र में बिल्कुल दुरुस्त मौके पर कर दी। शायद इसीलिए जब मैंने अपना घर लिया तो सबसे पहले अपने दरवाजे के पास चिड़ियों के लिए दाना रख दिया। कई बार घर बदला, हर बार ये चिड़ियां, कबूतर और कौवे मेरे रिस्क की आसानी का सबब बनते रहे। बीमारियां भी आईं, परेशानियों ने भी घेरा तंग करने की कोशिश की, मगर हमेशा ये परिंदे मुझे आसरा देते रहे। इन्ना माअल उसरी युसरा के मानी समझाते रहे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बड़ाई का यकीन दिलाते रहे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने आज तक अपने बच्चों का बहता खून नहीं देखा, इन्हें किसी तकलीफ से तड़पते नहीं देखा। एक वक्त ऐसा भी आया जब मेरे घर का सबसे बड़ा मसला ये था कि हमारी मुर्गी अंडों पर क्यों नहीं बैठ रही है। और ये वो दौर था जब मेरा घर कबूतरों वाला घर के नाम से मशहूर हो चुका था। यकीन मानिए कि ये तमाम बातें इसलिए नहीं लिखी कि नाउज़ुबिल्लाह मैं अपनी नेकियों का प्रचार करना चाहूँ, बल्कि मैं इस राज को खोल कर बयान करना चाहती हूँ जो सवाल की सूरत में मुझसे अक्सर किया जाता है कि आखिर कैसे गुजारा कर लेते हो, हमसे तो नहीं होता। मैंने अपनी ज़िंदगी को इस नन्ही मखलूक की खिदमत करके आसान बनाया है। तमाम बड़ाइयाँ इस रब के लिए जिसने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं ये कर सकूं। अल्लाह हम सबको सदकात की तौफीक दे। आमीन सुम्मा आमीन। आपको आज की हमारी कहानी कैसी लगी? कमेंट में अपनी राय का ज़रूर इज़हार करें।